जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल एयर्स एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। सीआरपीएफ की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन स्टेट के आपके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। डायरेक्ट ओपन रैली है, ठीक है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, टोटल 300 पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओपन रैली है, ठीक है। और आपके जो है सीआरपीएफ की तरफ से ये आपके आया, ठीक है। आपके 15 सितंबर को ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका है। कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना, ऑफलाइन फॉर्म है ये कैसे, वो आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आपको बात कर लेता हूँ कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। ये आपके सबसे मेन आपके जो वैकेंसी निकली गई है सीआरपीएफ की तरफ से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। ये देखिए, आपके ये यहाँ पर देखिए मणिपुर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है आपके सीआरपीएफ। जो मणिपुर और नागालैंड की तरफ से आपके इम्फाल, ये सीआरपीएफ इम्फाल की तरफ से आया है, ठीक है। इसके बाद अंदर आपके देखो, ये आपके मोन और लोंगलेंग, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि आपके मणिपुर और आपके कौन से, मणिपुर नागालैंड के, ठीक है। तो ये इन कैंडिडेट्स की रनिंग होगी आपके, और इनकी होगी आपके जो रनिंग है वो कहाँ होगी वो आपको मैं बता देता हूँ। रनिंग है जो आपकी कहाँ कहाँ होगी, ये देखिए। फुल एड्रेस, रैली सेंटर फीस एप्लीकेबल विल बी कलेक्टेड एंड रैलीज विल हेल्ड, डेट एंड टाइम कलेक्शन एप्लीकेशन पर्सनल कैंडिडेट्स। तो आपकी जो रनिंग वगैरह वो आपके कब तक क्या, मोनलैंग की, और ये आपके मोकचुंग और ये जूनी बोटो और ये टुनसांग और नोकलैक और ये समझो जो भी नाम है आपके, जो इन डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स है इसके, और इनसे कैंडिडेट्स है उनको 12th असम राइफल डिस्ट्रिक्ट मोखो चुंग नागालैंड, यहाँ पर आपको जाना है। किस किस डेट को जाना वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपके ये दो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, ये इस सेंटर को जाएंगे किस डेट को, आपके 3rd को, 3, 4, 6, 7, 8 अक्टूबर को। इन 4 डेट को आप जा सकते हैं कभी भी, ठीक है। इनके लिए 4 डेट रखी। ये डिस्ट्रिक्ट वाले इस सेंटर पे जाएंगे। मीन्स आपको मैं बता देता हूँ, मतलब ये जो सेंटर है, ये जो आपके ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, ये इस सेंटर पे जाएंगे। इन डेट्स पे कभी भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं आप 3 को 4 को, 3, 4, 6, 7 कभी भी जा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इसी सेंटर पे जाएंगे। इन कब कब जा सकते हैं, 9 को, 10 को, 11 को, 13 को और 14 को। तो ये इस डेट को जा सकते हैं, आपकी इस दिन आपकी रनिंग होगी। फिर बात कर लेते हैं आपके नागालैंड की चल रही हुई, ठीक है। उसके बाद में आपके ये कोहिमा और वोखा, इनको जाना आपके 4th एनईपी बटालियन, कोहिमा जाना उनको, ठीक है। जिनकी आप इनकी रनिंग होगी 3, 4, 5, 6, 7, इनको इस डेट पे जाना आपको, इन वालों को, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके जो ये है, इनको इस सेंटर पे जाना है, इन डिस्ट्रिक्ट वालों को, और इनकी इस डेट को होगी, ठीक है। 9 को, 10 को, 11 को, 13 को, 14 को, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद में बात कर लेते हैं दीमापुर, ये तो इनको जाना है नागालैंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, इस सेंटर पे जाना है इन कैंडिडेट्स को, और इनकी रनिंग हो गई आपके 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को, ठीक है। और जो आपकी बात करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट बचा है, इसकी इस दिन होगी, इसकी होगी 10 को, 11 को, 13 को और 14 को। क्या क्या लेके जाना वो आपको अभी डिटेल बता दे। फर्स्टली आपके होगा पीएसटी पीटीयू का हाइट रनिंग वगैरह होगा आपके, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए मेंटेन हर्ट्स इस तक, ठीक है। इससे इसके बीच में आपको फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड संडेज, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पीएसटी पीटी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन, उनका एग्जाम होगा आपके 22 नवंबर सैटरडे को होगा, ठीक है। तो उनका इस डेट को आपके क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। सभी का जो भी पीएसटी एंड पीईटी जो क्वालिफाई है उनका सभी का होगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी है। तो आपके सबसे पहले आपको बता, एसटी कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको बता देना एसटी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और एक बार आपको ऊपर दिखा दूँ, जो मोन वाले इनकी आई है मेल्स की 52 और फीमेल्स की 9, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट की आपकी आई है 39 और 7, टोटल 46, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके जो है मोकचुंग की, इसकी आपके 20 और 4 फीमेल, इतनी इनके ये 15, 3 और ये 18 टोटल मिला के। फिर वोखा के ये 18 और 3। फिर आपके बात कर लेते हैं आपके 18, 3। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके पी की आई है, इसकी आई है
32 मेल और फीमेल 6, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बहुत अच्छी वैकेंसी कोहिमा एंड इसकी आई है 26 मेल की और 4 फीमेल की। उसके बाद में आपके आई है दीमापुर वालों की 23 मेल की 4 फीमेल की, ठीक है। उसके बाद में आपके कैसे फॉर्म फिलअप करना वो भी बताऊँ, ऑफलाइन फॉर्म 10 पेन की मेल की और 2 इसकी है, और फिर यहाँ पर मेल की आ गई है आपके 15 और 2 फीमेल की, और आपके इसकी आ गई है लॉन्ग लेंथ में आ गई 5 मेल की और 1 फीमेल की। टोटल आपके जो आई है 255 वैकेंसी मेल की है और 45 फीमेल की है, ठीक है। टोटल आपके जो है वैकेंसी 300 है। कैसे क्या क्या वैकेंसी यार एक्सक्यूजली मीन्स एसटी कैंडिडेट्स, ये देखिए वैकेंसी है जो आपके 1 सेकेंड, जो वैकेंसी है वो आपके वैकेंसी आपके आर एक्सक्लूसिवली मींस एसटी कैंडिडेट्स, केवल एसटी कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपके एसटी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द पोस्ट आर टेम्परेरी लाइक बट बिकम परमानेंट, ये पोस्ट आपके टेम्परेरी बट ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया, ठीक है। आउट ऑफ 25% सीट्स हैव बीन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ बॉर्डर वालों के लिए आपको बता दें, जैसे कि नागालैंड में पीक वालों की 15 है और फीमेल की 3 है। इसके अंदर किपेरी की 7 और फीमेल की 1 है। मोन की 24 और 4 फीमेल की, इसकी 18 है और 3 ये आपकी है, ठीक है। उसके बाद में टोटल ये इन केस ऑफ 15% कोटा एस टी फीमेल आर नॉट फिल्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल एस टी देयर वैकेंसी विल बी मेल। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, फीमेल्स को तो जाना ही चाहिए, फीमेल्स की अगर फीमेल की फिल नहीं हो पाती तो मेल्स को मिल जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट बहुत अच्छी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल पीआरसी होना चाहिए नागालैंड का, ठीक है, एसटी कैटेगरी का ओनली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग नागालैंड, ठीक है। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए पीआरसी, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पे अलाउंस आपको पता ही है, एक आपको बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन, प्री मेडिकल क्या क्या आपको इसके अंदर क्या क्या चाहिए। नेशनल इंडिया के सिटीजन, एजुकेशन क्वालिफाई मिनिमम 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। राइट इन स्पीक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट है, क्या क्या एज लिमिट 18 से 18 टू 28 है। 18 आपकी जो एज है वो आप 1 अगस्त 2025 तक आप अगर हो जाते हैं 18 के तो आपको चल जाएगा, ठीक है। और 5 साल की इससे एज रिलेक्शन है। हाइट है जो आपके हाइट आपकी जो रहेगी 157 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। फीमेल की 147 रहेगी, ठीक है। चेस्ट आपके मेल का रहेगा 77, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना इनकी फीमेल का होता नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये है या नो, ठीक है। वेट है जो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। प्रो देखिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज ऑफ मेडिकल, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा देख लेंगे, ठीक है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे, आपकी जो रेस रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। रेस रहेगी आपके 5 किलोमीटर इन 24 मिनट के, फीमेल्स की रहेगी आपकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में देखो द कैंडिडेट्स मीट, ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं रेस ऑलरेडी, रिटर्न टेस्ट जो भी पास कर लेता है उनको रिटर्न टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद पीटी के बाद में रिटर्न टेस्ट होगा आपकी, ठीक है। आपको बता दें जनरल अवेयरनेस मेडिकल पैरामीटर्स, ये आपके कुछ मेडिकल चेकअप होंगे जो आपके मेडिकल आपको पता ही क्या क्या रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके क्या क्या एप्लीकेशन कैसे कैसे है। ये देखिए ये फॉर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड, ये आपको पूरा पढ़ लेना, ठीक है गाइस। ये पूरा आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। नो एप्लीकेबल फी ऑन एनी कैंडिडेट्स, ठीक है, कोई भी फीस नहीं है, फीस कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। हाउ टू अप्लाई, देखिए हाउ टू अप्लाई बोला है, हाउ टू अप्लाई पूछा है तो हाउ टू अप्लाई बता देता हूँ। इसके अंदर फोटो कॉपीज ऑफ 10th क्लास, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रूफ एजुकेशनल, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफी ऑफ 10th क्लास एजुकेशन, ठीक है। एसटी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड प्रोफोमा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रेजेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके नागालैंड का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड कुछ भी एक हो, और रिसेंट की आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस कैंडिडेट्स रिसीव साइड सिग्नेचर भी फोटो लग गई उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपके
एनी अदर सर्टिफिकेट इन सपोर्टेड एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और भी हो तो आपको बता दें रिटर्न के अंदर क्या क्या होगा, और फॉर्म फिलअप का नीचे आएगा कैसे बना वो भी आपको मैं बता देता हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन पीएचटी विल बी कॉल रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। फर्स्ट पेपर होगा, नॉन होमर शीट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स आएंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जो पेपर फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन इन हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस आर जनरल अवेयरनेस, जनरल हिस्ट्री के आपके कुछ क्वेश्चंस इनसे आएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 20% रखा है, मतलब आपको 100 में से जो 20 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। सेकंड पेपर रहेगा विल बी कंप्यूटराइज डिस्क्राइब सब्जेक्टिव टाइप ऑफ बोथ रिटन एंड स्पोकन लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज भी आएगी, ठीक है इसके अंदर। सेकंड एग्जामिनेशन 2 पार्ट, द सेकंड क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटराइज ऑफ 2 पार्ट ऑफ 25 मार्क्स ईच, ठीक है। पार्ट 1 कंप्यूटराइज ऑफ 5 डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट टाइप्स ऑफ इन लोकल लैंग्वेज, 5 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन 130 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर होगा, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अंदर होगा, ठीक है, स्पीक लैंग्वेज। नेक्स्ट द क्वेश्चन पेपर रिटर्न, ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। फोटो इसके अंदर आपको 40 मार्क्स लेके आना है। रिजल्ट वो आपके सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉल ऑन मेरिट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमको फाइनल सिलेक्शन आपके मेन, द फाइनल कैंडिडेट्स विल बी इन ऑर्डर मेरिट ईच अलॉटेड वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके अदर, दिखा ओनली एसटी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई पार्टिसिपेट इन रैली कैंडिडेट्स, ओनली एसटी कैंडिडेट्स नॉट शुड, वो एंटर, मैरिज वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए, कुछ नो कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल, ये कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बात कर देता हूँ, ये आपके फॉर्म फिलअप है, इसको कैसे कैसे बनना आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना कैपिटल नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर एज अकॉर्डिंग टू आपका जो भी नेम है, इसके अंदर आपको अपना नेम फिल करना है। जैसे बाय द वे आपको मैं बता दें, जैसे मेरा नाम दीपेंद्र है तो DEEPENDR ऐसे कैपिटल के अंदर, फिर इसके अंदर फादर ब्लॉक के अंदर जैसे D, फिर कैपिटल में EE, फिर EEPE ऐसे करके, ठीक है। जैसे आप ST से हो तो यस, और ऑफ कोर्स ST वाले ही कैंडिडेट्स फिल कर पाएंगे। आप इंडिया से तो आप यहाँ पर नेशनलिटी लिख देंगे INDI, जैसे कि मान लो INDIA, ठीक है। नेशनलिटी बताना INDIA, ठीक है, जो भी आप देख लेंगे। फिर इसके बाद में आप नागालैंड के अंदर कहाँ से है वो आपको बताना है। जैसे काफ़ी लोग बोलेंगे INDIA लिख दिया, एक खाली बच गया, कोई दिक्कत नहीं है इसका। जैसे नागालैंड के अंदर भी तो इतना ये खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कहाँ का, उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी DOB कितनी है, जैसे मान लो किसी क्या है तो वो डेट ऑफ बर्थ लिख देगा, ठीक है। एज ऑफ अगस्त 2000, मतलब कि जैसे कि आपकी 2001, जैसे कि मान लो आप 28 अगस्त 2003 की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको पूछेगा कि आप इस दिन मतलब 1 अगस्त को कितने हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ का आपसे लिख देंगे भाई कितने इतने साल का। आप अपने एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, हाउस होल्ड, पोस्ट ऑफिस, तहसील, स्टेट, विलेज, PST, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड लिख देंगे, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, अगर सेम ही है तो आपका, फिर आपको टिक द रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, अदर है, ठीक है, वो भी आपको बताना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई तो आप 10th लगा देना, ठीक है। ग्रेजुएट, फिजिकल स्टैंडर्ड ये आपका बताना नहीं है, ठीक है। जितना हो सके ये आपको वो आपके उनका काम है, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन पे रॉन्ग कर देंगे, वेदर क्लाइमिंग नो कर, इसके अंदर आप जो लेना चाहेंगे जो भी बता देंगे उन्हें, हाइट में चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। आर यू मैरिड तो नो कर देना, ठीक है। आर यू प्लूरल मैरिज और नॉट तो इसके अंदर नो कर देंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका इसके अंदर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आपने सिग्नेचर है। नेम ऑफ द रिलीज सेंटर अपने फॉर ऑफिस यूज, या ऑफिस के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी नहीं करेंगे या ऑफिस करेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट प्रोडक्शन है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, तो ये आप इसका इसके अकॉर्डिंग अपना बनवा लेंगे, ठीक है। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कैंडिडेट्स, ठीक है। अपने